हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। मुझे पता है बहुत दिनों बाद ये वीडियो मिल रहा है आपको, और क्या रीजन था, कैसे रीजन था, यह भी मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ, अब कोशिश की जाए कि आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर ये वीडियोस मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और मोस्टली फिलहाल ये कैलेंडर आप लोगों ने होप देख लिया होगा, आईबीपीएस का कैलेंडर है ये 2026 का पहला ये लेक्चर है। आई मीन वीडियो पजल है। बट इससे पहले हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों कर चुके हैं। और ये जो है वो सिर्फ अभी जितना हो सकेगा मुझसे, मैं एसबीआई पीओ लेवल ही डालूंगी। ठीक है, इस चैनल पे अभी फिलहाल के लिए एसबीआई पीओ लेवल ही डीआई मिलेगी और एसबीआई पीओ लेवल ही पजल मिलेगी। ठीक है, तो एसबीआई पीओ ही जब तक अच्छे से नहीं हो रहा है तब तक देखते हैं। और पैरेलल एक शुरू कर देंगे हम आरआरबी पीओ लेवल। ठीक है, पैरेलल एक सीरीज और शुरू करेंगे जिसका नाम होगा आरआरबी पीओ लेवल। ठीक, शुरू करते हैं। पहला पजल हिंदी वालों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिए और बनाइए। इंग्लिश वालों के लिए ये पजल है, बनाइए। और ये मेरे लिए है, मैं बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर पीछे। 8 person are sitting in the two parallel rows containing a 4 person each in a such a way that there are in a equal distance between a distance। ठीक है, seated at although facing in the south। जो हमारे ए बी सी डी है। अच्छा, नेक्स्ट स्क्रीन पे ये नहीं आएगा, तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आएगा ये ए बी सी डी। ठीक है, ये सारे साउथ देख रहे हैं और पी क्यू आर एस नॉर्थ देख रहे हैं। और ईच, ठीक है, सबको डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स पसंद है। बड़े, शुरू करते हैं बनाना इसको। आंसर भी आ गया ये। ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलिए बनाते हैं इसे। क्या कह रहा है? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस एस। बी और, देखो, 2 पर्सन छोड़ के जो भी पर्सन है जो एस को फेस कर रहा है उससे 2 छोड़कर है। हमारे पास 8 लोग हैं, 1 2 3 4। बी इधर आएगा तो एस इधर, बी ऊपर ही आएगा ना। बी ऊपर के, देखिए ऊपर वाली रो में ए बी सी डी है, नीचे की तरफ है पी क्यू आर एस। ठीक, तो बी ऊपर आएगा तो एस इधर आ जाएगा, अगर बी इधर आएगा तो एस इधर आ जाएगा। तो अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक, डी हु हैज अ टीवीएस बाइक एंड फेसेस द इमीडिएटली नेबर ऑफ एस। डी हु हैज अ टीवीएस बाइक, पहले बात जो डी है उसके पास टीवीएस की बाइक है। डी हु हैज अ टीवीएस बाइक एंड फेसेस द इमीडिएटली नेबर ऑफ एस, एस के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। पी फेसेस नीदर बी नॉर डी, जो पी है, पी नीचे की तरफ है, वो ना तो बी को फेस करता है और ना ही डी को फेस करता है। द वन हु हैज अ बीएमडब्ल्यू बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है। ध्यान से सुनना इसको, सभी के सभी ध्यान से सुनिएगा। ए ऊपर के तरफ है, नीचे की तरफ मुंह होगा, इसका लेफ्ट जो होगा इस साइड होगा, आई मीन राइट। जो इसका राइट होगा वो इस साइड होगा और लेफ्ट इसका इस साइड होगा। ठीक है, बोल क्या रहा है? द वन हु फेसेस बीएमडब्ल्यू बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड टू द लेफ्ट में है तो इसका मतलब इस साइड जाकर एक छोड़कर बीएमडब्ल्यू है। द वन हु हैज बजाज बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस सी। ठीक है, जो भी सी को फेस करता है, द वन हु हैज अ बजाज बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, इसके सेकंड टू द लाइट लेफ्ट में है कौन? बजाज बाइक वाला। सी को जो भी फेस करेगा वो नीचे की तरफ होगा और इसका मुंह ऊपर की तरफ है और इसका लेफ्ट इस साइड होगा जो हमने बनाया है। आर सिट्स टू द
राइट ऑफ क्यू एंड हैज यामा बाइक। आर सिट्स राइट ऑफ क्यू। भैया क्यू ऊपर की तरफ मुंह कर रहा है और राइट साइड में आर ऐसे करके बनेगा। ठीक है। किसी भी साइड राइट में हो सकता है। इस देखिए, ये एरो देख रहे हैं आप, ये एरो मैंने नीचे की तरफ लगाया है, जबकि ये एरो, ये वाला एरो भी एक नीचे की तरफ है, ये भी, बट ये मिड में है। क्यों है? इसलिए मिड में है क्योंकि आर सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट साइड में आर है, तो मिड में है। किसी भी साइड हो सकता है इमीडिएट राइट में हो सकता है एक छोड़कर हो सकता है दो छोड़कर हो। आपको नहीं पता कितना राइट में है, इसलिए मिड में एरो लगाएंगे। द वन हु हैज अ हीरो बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यामा बाइक। क्या था? आर सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू एंड हैज अ यामा बाइक। एंड आ गया है यहाँ पर, एंड आ गया है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। जो आर है वो किसको रखता है? यामा को रखता है। द वन हु हैज अ हीरो बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट द वन हु हैज अ यामा बाइक। सेकंड टू द लेफ्ट, हमें नहीं पता। अच्छा, यामा नीचे की तरफ है, ठीक है। द वन हु हैज अ हीरो बाइक सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज अ, ठीक है, यामा बाइक के सेकंड टू द लेफ्ट में हीरो है, और हमें पता है यामा को पसंद है। द वन हु हैज अ केटीएम, द वन हु हैज, क्या लिखा है? द वन हु हैज अ केटीएम बाइक फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जिसके पास भी केटीएम है वो नॉर्थ में देख रहा है। द वन हु हैज अ होंडा बाइक सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हु हैज अ रॉयल इनफील्ड विच इज नॉट हेड बाय ए। द वन हु हैज अ होंडा बाइक सिट टू द राइट ऑफ द वन, ठीक है। रॉयल इनफील्ड के, हमें नहीं पता कहाँ के तरफ आएगा रॉयल, इसके राइट साइड में एक छोड़कर सेकंड टू द राइट बोला है। द वन हु हैज द राइट ऑफ द वन हु राइट में है। सेकंड टू द राइट नहीं बोला है, सिर्फ राइट है। इसके राइट में आपका बैठा है होंडा। बस इतना याद हमें पता है। सेकंड थर्ड कुछ नहीं पता है, बस राइट में है ये पता है। चलो भैया, इसे तो बनाना पड़ेगा। कहाँ से शुरू करें, मैटर ये है। बताइए कहाँ से शुरू करें। हाँ, क्यू के राइट में आर है, आर को यामा पसंद है, यामा से एक छोड़कर हीरो है। ए से बीएमडब्ल्यू है, एक छोड़कर। बी से दो छोड़कर ऐसे। देखो भैया, इसके इससे शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। ए है, ए से एक छोड़कर बीएमडब्ल्यू है। ऐसा हो सकता है एक साइड जो फोर्थ पर्सन आए वो इस साइड आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ए, एक छोड़कर यहाँ पर बीएमडब्ल्यू आ गया। ठीक है, एक दो तीन, और जो चौथा पर्सन है वो यहाँ है। दोनों पॉसिबिलिटी है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। अब क्या है, अब देखो, बी इस कॉर्नर पे तो आ नहीं सकता, तो बी डेफिनेटली इधर आएगा। बी इधर आ गया है तो एस इधर आएगा, क्योंकि बी क्या, एस को फेस करने वाले को से छोड़कर, दो छोड़कर बी आना है। तो यहाँ पर ये हो गया। एस का इमीडिएट नेबर डी को फेस करता है, और डी को आपके टीवीएस पसंद है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था? अब देखो, ए बी सी नहीं बचा, सी इधर आ जाएगा। सी को जो भी फेस कर रहा है, सी को जो भी फेस कर रहा है उससे एक छोड़कर बजाज आना है, तो बजाज इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहे थे क्या, पी ना तो बी के सामने है ना तो डी के सामने है। ना तो पी इधर आएगा ना तो पी इधर आएगा। पी और बी और डी के सामने तो पी आ नहीं सकता। तो फिर क्या करें? पी सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। यहाँ बोला गया था क्यू के राइट साइड में आर है, तो क्यू इधर आ गया, आर इधर आ। जो लेटर है वो तो सब बैठ गए। अब बाइक्स बैठा नहीं है। बाइक क्या कह रहे थे? डी को टीवीएस बजाज, ठीक है। यामा, आर को यामा पसंद है, यामा से एक छोड़कर होंडा है। हीरो, हीरो इधर आ जाएगा। अब देखो केटीएम,
साउथ की तरफ देख रहा है तो केटीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह है। एक बचा, नहीं दो बचे, अब ये वाला देखो। रॉयल इनफील्ड के राइट साइड में आपको होंडा रखना है। अब ध्यान से सुनना, रॉयल यहां आएगी, रॉयल इनफील्ड इधर आएगी, उसके राइट देखो, नीचे की तरफ देख रहा है तो राइट साइड अब इस साइड हो जाएगा, तो होंडा इधर आएगा। बात समझ में आई? हमारा ये मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट बना है। चेक कर लेते हैं एक बार। होंडा, टीवीएस, बीएमडब्ल्यू, ठीक है बिल्कुल सही है, एडीसीबी बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है भैया, ये देखिए, ये 12th पजल थी। इससे पहले की 11th पजल आपको इस चैनल पे ही मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहला लिंक जो आएगा वो इसी पजल का है। एक सेकेंड रुको, मैं इसको सेट कर देती हूँ। ओह, कुछ ज्यादा सेट हो गया। अब इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बताइए, आज क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन क्या है? हु among द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी? पी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? एस और बजाज। कहीं लिखा द वन हु हैज अ बजाज बाइक। ठीक भैया, ठीक है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से चार एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन ठीक है? क्या है? PBSR, PBSR और क्या ए? अच्छा, ये देखो, BRS और ए, ये सब के सब कॉर्नर पर हैं, सिवाय पी ही है जो मिड में है, इसलिए आंसर क्या होगा? पी। सही है, सभी कॉर्नर के हैं, केवल पी ही है जो मिड में है, इसलिए पी आंसर होगा। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू ढूंढना है। सी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, नहीं। क्यू हैज यामा बाइक, नहीं। आर के पास यामा है। बी हैज रॉयल इनफील्ड बाइक, बी। बी तो बी है, हाँ बी, ठीक है, यही वाला सही। बी के पास रॉयल इनफील्ड बाइक है, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ मैनी पर्सन्स, या फिर आर और ए के, आर और ए की ओर मुख देखो, आर और ए की ओर मुख करा हुआ यानी एस, व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो। आंसर क्या आएगा? दो। हु among द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू क्यू? क्यू के एडजेसेंट कौन कौन है? सी, एस और पी। द वन हु फेसेस सी, हाँ जी बिल्कुल, देखिए, द वन हु फेसेस सी, सी जो है पी को फेस कर रहा है। द वन हु फेसेस बी, नहीं, बी को जो फेस कर रहा है वो तो बहुत दूर है। द वन हु फेसेस ए, हाँ, ऐसा पर्सन जो ए को फेस कर रहा है, यानी कौन कौन? फर्स्ट और थर्ड, ये आंसर आएगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, चलिए जी, पूरी पजल हो गई, क्वेश्चन के साथ हमने निपटाई है। बताइए कैसे करेंगे इसे। ये है इंग्लिश वालों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बना दो। और ये है हिंदी वालों के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, इसको मैं हिंदी में बनाऊंगी। क्या बोल रहा है? 10 व्यक्ति हैं एक 5 मंजिल इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जहां सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। इसको मुझे डिजाइन देना पड़ेगा। क्या है? सबसे 10 है, एक, दो, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। और क्या बोला? और क्या बोले? उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल, ठीक है। प्रत्येक मंजिल पर 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी, जहाँ फ्लैट ए बी के पश्चिम में है। ए जो है वो बी के पश्चिम में है। ठीक है, और मंजिल 2 का फ्लैट, बस ये सब एक ही बात लिखी होगी।
प्रत्येक मंजिल पर एक फ्लैट है, ये है वो है। अच्छे से पढ़ लीजिए। ए बी, जो ए है वो बी के पश्चिम में है तो इस टाइप बनेगा, बी के पश्चिम में है इसलिए ए इधर आ जाएगा, बी के उत्तर में होता तो ए इधर आ जाता। चलिए, एम एन से 2 मंजिल नीचे रहता है। एन से 2 मंजिल, ये देखो मिड में नहीं आएगा एरो, साइड्स में आ रहा है। साइड्स में एरो आएगा और 2 मंजिल नीचे रहता है इसलिए एक छोड़कर एक। जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, जो कौन, एन। एन जो है वो किस पर रहता है, ऑड नंबर पर रहता है। मतलब या तो ये 5 पर है, या तो ये 3 पर है, बस यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो भी, और दो, पहले तो 1 पर आ सकता है एन, नहीं आ सकता। एन 1 पर नहीं आ सकता क्योंकि भैया एन को एक छोड़कर एम भी दिखना है, इसलिए एन 1 पर नहीं आ सकता। एम आर के तत्काल नीचे रहता है। जो एम है वो आर के तत्काल, यहाँ पर आप कह सकते हो, इस लाइन को मैं सेट करूं तो, नहीं 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 मत कहो। एम आर के तत्काल नीचे रहता है, उनमें से कोई भी फ्लैट बी पर नहीं रहता। अब इन दोनों में से कोई भी बी पर नहीं रहता तो इसका मतलब ए पर रहते हैं। और अब यहां से एक बात पता चली, दोनों सेम फ्लैट में हैं और ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में हैं। कैसे पता चल गई ये बात, 1 सेकेंड, नहीं अभी कुछ पता नहीं चलिए। और ना ही एन के समान फ्लैट पर रहता है, ठीक है। अब पता चली कि ये दोनों बी पर रहते हैं तो इसका मतलब एन जो है वो ए पर रहेगा और ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में हैं, ठीक है। जितनी मंजिल आर के नीचे है उतनी ही ओ के ऊपर है, जितनी आर के नीचे है उतनी ओ के ऊपर है। ओ पी के पूरब में रहता, देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओ, मैं बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, ओ हमेशा पी के पूरब में रहेगा, और क्या, अगर पी इधर है तो इधर ओ आएगा, अगर पी इधर है तो ओ इधर आएगा, अगर पी इधर है तो ओ इधर आएगा, पी इधर है तो इधर आएगा, बस याद रखिएगा, ठीक है। एस और टी के बीच केवल एक मंजिल है। एस से एक छोड़, अब मैंने हॉरिजेंटल लिख लिया है क्योंकि मुझे नहीं, देखो आप ऐसे एस से एक छोड़कर टी नीचे भी आ सकता है, एस से एक छोड़कर टी ऊपर भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, मैंने अभी हॉरिजेंटल लिख लिया है। जब आपको पता नहीं हो ऊपर आएगा नीचे आएगा तो आप हॉरिजेंटल लिखकर छोड़ सकते हैं। के नीचे मंजिल की संख्या, के नीचे मंजिल की संख्या एस के ऊपर मंजिल की संख्या से एक अधिक है, के नीचे एक ज्यादा है एस के ऊपर से। के टी के नीचे रहता है, जो के है वो टी के नीचे कहीं रहता है, लेकिन एक अलग फ्लैट में रहता है। मगर क्या है, दोनों डिफरेंट फ्लैट है। आई क्यू के ऊपर एक मंजिल पर रहता है, जो आई है वो क्यू के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, जो एक, जो आई के समान फ्लैट में नहीं रहता, यानी ये दोनों भी डिफरेंट फ्लैट, ठीक है। चलो जी, कलर चेंज करते हैं, बनाते हैं इसको। देखो, कहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू करना पड़ेगा और से ही। पहले तो एक चीज याद रखिए, आर और एम दोनों के दोनों फ्लैट ए में है। अगर एम फ्लैट ए में है तो एम एन के जैसे फ्लैट में नहीं आ सकता, ये जो दोनों हैं वो एन के समान फ्लैट में नहीं आ सकते, तो एन डेफिनेटली ए में बी में होगा। तो एन या तो यहाँ है, एन या तो यहाँ है। पहले ये वाला चेक कर लेते हैं फिर इस वाले पर आ जाएंगे। एन इधर आया, एन से एक छोड़कर एम इधर आया, एम के इमीडिएट ऊपर आर है, आर इधर आ गया। आर के नीचे 1 2 3 है, तो ओ के ऊपर 3 होने चाहिए, 1 2 3, तो ओ आपका इधर आएगा और पी आपका इधर आएगा, ठीक है। अब क्या, के नीचे एक ज्यादा है,
एक ज्यादा है ना, एस के ऊपर से। तो ये भैया के, देखो भैया सबसे नीचे तो आप रख नहीं सकते, अगर सबसे नीचे रख दोगे तो एस कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा। के सपोज मैंने इधर रख दिया। के सपोज यहाँ आ गया, ठीक है, तो एस किधर जाएगा। एस हमेशा, एस के नीचे दो हैं तो एस के ऊपर एक होना चाहिए, एस इधर आ जाएगा। एस से एक छोड़कर टी रखना है, एस से गलत हो गया, गलत हो गया, हटाओ इसे भैया। एक सेकेंड, अब देखते हैं यहाँ क्या। अगर मैंने के इधर रखा होता तो एक दो तीन आ जाते, के नीचे तो एस के ऊपर दो होने चाहिए, एस इधर आ जाएगा। एस से एक छोड़कर टी, देखो ध्यान से सुनना, एस के एक छोड़कर टी रखना है और टी के नीचे के भी है, तो एस के एक छोड़कर टी इधर मत रख देना, ना तो टी इधर आएगा ना तो टी इधर आएगा, क्योंकि अगर टी इधर आ गया तो के कहाँ जाएगा, के तो ऊपर रह गया, मगर टी के नीचे के आना है, तो एस से यहां पर टी रख सकते हैं हम। ठीक है, गलत हो गया क्योंकि ऊपर आई आना था। ये भी गलत है। अगर के इधर आए तो वैसे ही गलत हो जाएगा, टी के नीचे आना चाहिए, ये सही है, के टी के नीचे रहता है, ठीक है। ये गलत बना है, एन की ये पोजीशन सही होगी, एन की ये पोजीशन चेक करते हैं। देखो भैया एन इधर आ गया, एन से एक छोड़कर एम चाहिए, वो भी अलग फ्लैट में होगा, एम इधर आएगा। एम के इमीडिएट ऊपर आर चाहिए, आर इधर आ जाएगा, आर के नीचे एक है तो ओ के ऊपर भी एक होगा तो पी इधर आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आप के कहाँ रखें, के नीचे एक रख लेते हैं, के नीचे अगर एक है तो एस किधर आएगा, एस इधर आ सकता है, एस इधर आ सकता है, दोनों में एस आ सकता है। चलो एक एक करके देखते हैं। एस मैंने इधर रख लिया, एस से एक छोड़कर टी चाहिए, टी इधर आ गया। क्यू के ऊपर आई चाहिए और डिफरेंट, हाँ सही बना है, क्यू इधर आ जाएगा और आई इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ठीक है, आई इधर, पी इधर, टी इधर, आर इधर, एम इधर, एस ओ एन के क्यू। चेक करते हैं। ओ, आई कहाँ है, एल था क्या, मैंने आई पढ़ा है जिसको, ओह मुझे दिखाई नहीं दिया, ये एल है, ये एल है। एक सेकेंड, मुझे लगता है मैंने स्क्रीन का कुछ पार्ट शेयर करा है जिस कारण ये दिखाई नहीं दे रहा है। एल है भैया, ये है, आई नहीं है, ये एल है। LSPOTNRK, ठीक है। पजल नंबर 17 भी हमारी कवर हो गई है। ठीक है, चलिए, तो ये डिलीट करना पड़ेगा वरना पूरी स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। ओके, कंट्रोल जेड से आ सकता है क्या, नहीं, अभी देखते हैं। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देती हूँ, नहीं इतना नहीं। इधर रख लेते हैं एल, और इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित से कौन पांचवी मंजिल के फ्लैट ए में रहता है, पांचवी मंजिल के फ्लैट ए में कौन है, अब ध्यान से सुनना, ये ए फ्लैट है, ये बी फ्लैट है, कौन रहता है, एल।
वह व्यक्ति जो पी के तत्काल ऊपर वाले, हाँ ये सही है, पहला ही सही है। द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव पी इन द सेम फ्लैट, ठीक है। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिक्स नेम पर्सन आर लिविंग ऑन द सेम फ्लोर? एम एन ओ पी, ओ पी सही है। ये कौन है, यहाँ कौन था टी के साथ? पता नहीं कौन था यार। टी के साथ एन है, देख लेते हैं, रख लेते हैं सब। एन है यहाँ, जो नेक्स्ट स्ट्रीम से गायब हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ आएगा एन। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी कंजुगेटिव, ठीक है, टी एन नहीं होता कंजुगेटिव, आर के भी नहीं होता, एम क्यू भी नहीं होता, एल पी क्यू एल एस भी नहीं होता, केवल पी ओ आएगा तो वन आएगा आंसर इसका। क्या आएगा? वन। क्यू के पश्चिम में रहता है और आर के पूरब में रहता है। कौन? ओ क्यू के पश्चिम में रहता है। ओ नहीं, पश्चिम में कहाँ रहता है, नहीं गलत। एम के, एम क्यू के पश्चिम में रहता है, हाँ जी। एम जो है वो क्यू के पश्चिम में रहता है, ये तो ठीक है। और इस वाले पे देख रहे हैं हम, और के आर के पूरब में रहता है, हाँ ये दोनों सही है। देखो, यहाँ लिख लो एम, एम क्यू के पश्चिम में रहता है और के आर के पूरब में रहता है, ये बिल्कुल ठीक है एम के आंसर। क्या है? इफ द, इफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एस लिव्स इमीडिएटली बिलो हिम। अच्छा, कौन? बेस्ट फ्रेंड ये वाले। देन हु among द फॉलोइंग कैन बी हिज बेस्ट फ्रेंड, पी और ओ? इधर ए बी और इधर सी, इधर बी और सी, ठीक है। पी और ओ में से कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। अंतिम रास्ते में से कौन सा कथन सत्य है? एल और ओ के बीच कम से कम एक, एल और ओ के बीच नहीं, टी के पूरब में कोई नहीं रहता, टी के पूरब में एन रहता है, नहीं ये भी गलत। एस आर के ऊपर है, एस, हाँ ये बात सही है। एस जो है वो आर के ऊपर है, देखो आर नीचे है और ऊपर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी कर लिया हमने। ये बताइए, डी आई, 10 boxes are kept one above another in a stack. It is assumed that no one box, अच्छा मैं पहले हिंदी वालों को दिखा देती हूँ। ये है, स्क्रीनशॉट लो बनाओ। 10 boxes है, एक one above another stack. It assumed that no other boxes are kept in the stack other than the, ठीक है। The boxes whose name started from with vowels is not kept in the top, exactly middle or bottom most position, ठीक है भैया। देखते हैं, यहाँ पे ये नहीं दिया है ना कि बॉटम मोस्ट फ्लोर वन है टू है। अगर कुछ ना दिया है ना तो आप जो बॉटम मोस्ट फ्लोर होता है उसे आप, बॉटम मोस्ट मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर को एक नाम दे सकते हो, ठीक है। और क्या था? हाँ एक चीज बोली इन्होंने, जो भी बॉल्स हैं वो ना तो टॉप पर रहने वाले हैं, ना तो मिडिल में रहने वाले हैं, और ना ही बॉटम में रहने वाले हैं, ठीक है। 10 है तो लिख लेते हैं इसे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हाँ। आई द कैप टू बॉक्सेस अबव और बिलो जे, अब देखो, आई दो बॉक्सेस या तो ऊपर है, या एक दो बॉक्सेस नीचे, दो बॉक्सेस और ऊपर नीचे के बाद बोला जाए टू बॉक्स अबव, तो मतलब ये है बीच में एक है, दूसरे पर आई खुद आ जाएगा। ओनली, एक सेकेंड, क्या है? ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में कितने बॉक्सेस है? 3। विच इज केप्ट बिलो डी, विच किसके लिए, जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे वो सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, तो एच के विच हटा के एच रख सकते हैं, एच इज केप्ट बिलो डी। तो इसे कैसे बनाएंगे? एच, ऐसे करके, ठीक है। ई इज केप्ट एडजेसेंट टू एफ, ई जो है
वो एफ के एडजेसेंट है, इस वाले को हम हटा भी सकते हैं। और इस वाले को हम कैसे लिखते हैं, जब हमें कुछ नहीं पता हो तो ऐसे लिखो, आई एक छोड़कर जे है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। I is kept two boxes above or below J. Only three boxes are kept between D and H. ठीक है. Which is a kept below D. ठीक है. E kept adjacent to F. As many boxes are kept above. As many boxes are kept above E. जितने भी E के ऊपर हैं उतने ही H के नीचे हैं. Which is kept on an even number self below self number 4. देखो पहले क्या बोल रहा, which मतलब H. जो H है वो पहली बात तो इवन नंबर फ्लोर पर रहेगा, और क्या बोल दिया है, बिलो सेल्फ नंबर 4. अब भैया चार के नीचे फिलहाल इस हिसाब से हमने बनाया है, तो चार के नीचे सिर्फ एक ही सेल्फ है जो है 2 इवन. चार के नीचे सिर्फ एक ही सेल्फ है जो 2 है, वहीं पर आप एच को रख सकते हो. ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एफ एंड एच. एफ से एक छोड़कर जी है. अब देखो ऊपर के तरफ है नीचे की तरफ है, इट विल व्हाट, फाइनलाइज आफ्टर when we decided, which is not kept in the topmost floor, which मतलब जी. अब देखो एक चीज यहाँ पर दे दो, बॉबल भी नहीं आने वाले हैं टॉप पर और जी भी नहीं आने वाला है टॉप पर. द नंबर ऑफ बॉक्स kept between ए एंड सी. ए और सी के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉक्स है, टू मोर देन मतलब यहाँ दो ज्यादा होंगे किससे, द नंबर ऑफ बॉक्सेस kept बिलो बी. जितने भी बी के नीचे हैं ये. ए इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू जी. जो ए है वो जी के एडजेसेंट नहीं है. बताओ भैया कैसे करेंगे इसमें. अगर मैंने एच इधर रख दिया तो एक दो तीन यहाँ छोड़कर डी इधर आएगा. ई के ऊपर जितने हैं ये लिखा है, ई इज केप्ट एडजेसेंट टू एफ एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट एबव बी. ठीक है. एबव बी एज बिलो एच. एच के नीचे एक है तो ई के ऊपर यहाँ पर ई आ जाएगा. अब देखो ई का इमीडिएट नेबर एफ है, तो एफ इधर भी आ सकता है, एफ इधर भी आ सकता है, दोनों जगह एफ आ सकता है. तो हम पहले ले लेते हैं ऊपर वाला. ठीक है. जो जो मनो वो ले लो. अभी ऊपर वाला ले लेते हैं. एफ से एक छोड़कर जी आना है, जी इधर रख दिया. जी का इमीडिएट नेबर ए नहीं होना है, छोड़ दो. अब देखते हैं ये वाला, आई से एक छोड़कर जे रखना है. कहाँ कहाँ आ सकता है, आई जे इधर भी आ सकता है, आई जे, आई जे तीन और एक पर भी आ सकता है, आई जे इधर भी. अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत जगह आई जे आ सकता है. देखते हैं भाई, एक एक करके चेक करते हैं. देखो भैया, आई इधर आ जाए, जे इधर आ जाए, गलत हो जाएगा ये अपने आप ही. क्यों, ये वाली कंडीशन देखो, बी के नीचे जितने भी हैं उसके रिस्पेक्ट में दो ज्यादा होने चाहिए. तो हमारा बी सपोज इधर आया, तो बी के नीचे तीन आ रहे हैं, तो ए और सी के बीच में पांच आने चाहिए थे. गलत हो जाएगा, कहाँ रखेंगे, ए और सी के लिए कोई जगह नहीं बच रही है. अगर ए इधर सपोज, पहले तो ए जी के पास नहीं आना, ए इधर आ जाएगा सी इधर आ जाएगा, तो ये गलत बन रही है. बिल्कुल गलत है, आई और जे की पोजीशन बिल्कुल गलत है. अगर मैंने आई इधर रखा, जे इधर रखा फॉर एग्जाम्पल, बी के नीचे कोई नहीं रखती मैं, बी के नीचे कोई नहीं है तो ए और सी के बीच में दो होने चाहिए. तो ए देखो जी के पास मत रख देना, ए अगर मैंने इधर रख दिया तो जी इधर आ जाए. ठीक है.
ये क्या करा मैंने? यहाँ सी आएगा। जी जी कर दिया दोनों तरफ। सी आएगा। आई और जे का आप फिक्स नहीं कर सकते ना। हो सकता है जे इधर आ जाए, हो सकता है आई इधर आ जाए। ओ, पता नहीं है अभी कुछ। फिक्स कर सकते हैं या फिर पता नहीं। इसने तो जे ऊपर ले लिया है। अरे एक, सॉरी, आई एम सॉरी। जे ऊपर क्यों लिया इसने? जे क्यों ऊपर लिया बताओ? क्योंकि यहाँ बोला गया है मिडिल में भी बबल नहीं आने चाहिए। 10 का केस है तो ये मिडिल ही माना जाएगा। ये दोनों मिडिल ही माने जाएंगे। तो आई आप 5 पे नहीं रख सकते तो गलत हो जाएगा। मिडिल में आ जाएगा। इसलिए यहां से रखो जे और नीचे रखो आई। यहाँ रखो जे और यहाँ रखो आई। ठीक है। मिड में नहीं आना चाहिए ना बबल्स। लेट्स सी। FEGCDJA बिल्कुल सही बनाया। चलिए 14 पजल्स हो चुकी हैं फिलहाल इस सीरीज की। होप कि अब आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो मिले चैनल पर। कोशिश कोशिश जारी है। आ, कुछ चीजों में थोड़ा सा फंस गए थे इस कारण नहीं बन रही थी वीडियोस। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो बॉक्स जे एंड 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स डी रेस्पेक्टिवली? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो बॉक्स जे? जे के 2 बॉक्स नीचे यानी आई, ये है। और केप 2 बॉक्सेस बिलो जे एंड द 3 बॉक्सेस एबव डी। डी के 3 बॉक्सेस एबव मतलब ई, बिल्कुल सही है ये वाला आंसर। आई और ई। ठीक है। ये क्या है? निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स अंतिम व्यवस्था में सबसे ऊपर और सबसे नीचे है? एफ और बी। वह बॉक्स जो जी से 2 बॉक्स ऊपर है, देखो जी से 2 बॉक्स ऊपर, एफ वाला ये भी सही है और ये भी सही है। पहला और दूसरा। अब ये बोल रहे हैं वह बॉक्स जो डी के 3 बॉक्स नीचे। डी के 3 बॉक्स नीचे मतलब आई, ये तो नहीं है। ओनली 1 और 2। ठीक। हाउ many boxes are kept between the box that is kept immediately below box C? C के immediately नीचे जो है and the box that is a 3 boxes above H। H के 3 बॉक्स above मतलब ये। इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? कोई नहीं है ना। नन। आंसर तो नन आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं स्क्रीन को पॉज करती हूँ, आई मीन छुपाती हूँ। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। पूरी पजल आपके सामने है, आंसर करिए। क्वेश्चन करते हैं। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें। 1 सेकेंड, मैं इसको पहले हटा देती हूँ। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाइए। ये वाला हिंदी में ही बनाते हैं। एक बार पढ़ लेती हूँ। 8 लोग हैं, अलग अलग मंथ है। उसमें क्या होता है, इनको अलग पावर्स मिलती हैं। शक्ति लिखिए, विशेष शक्ति प्राप्त होती है। हाँ जी। मंथ लिख लिया, मंथ तो मैंने लिखने चाहिए, मंथ लिख लेते हैं पहले। क्या क्या मंथ है?
टूल्स में क्या आ रहा है ये? टूल्स में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टूल्स कहाँ से चाहिए है? वन सेकेंड। थोड़ी लाइन ड्रॉ कर दूं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए। क्या था? एम को उस महीने की, अरे ये कैसे बड़ी लाइन टेढ़ी गई है। एक्स सेकेंड। एम को, अरे ओके। ओके। हमने लाइन नहीं चेंज करी है, एक सेकेंड। आई थिंक लाइन चेंज नहीं हुई है। लाइन तो चेंज हुई है। एम को उस महीने में शक्ति मिली जिसमें 30 दिन है। एम जो है वो 30 डेज वाले मंथ में, अब देखो 30 डेज किस में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल में होते हैं, जून में होते हैं, और सितंबर में होते हैं। मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आज से नया अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 4 मंथ ही है जिसमें 30 डेज होते हैं, इसके सिवाय किसी में 30 डेज नहीं होते। ठीक है। तो एम कहाँ कहाँ आ सकता है? अप्रैल जून एंड सितंबर। लेट्स सी क्या कहाँ कहाँ आएगा, एक एक करके चेक करेंगे। एम से पहले शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। एम से पहले शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या जे के बाद शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। जे के बाद जितने भी आएंगे उनसे ये एक अधिक है। पी को जे से 3 व्यक्ति पहले शक्ति प्राप्त हुई है। पी को जे से 3 व्यक्ति पहले शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। आई और पी को क्रमागत महीनों में शक्ति प्राप्त हुई है, तो आप कह सकते हैं आई और पी इमीडिएट नेबर है। आई और ओ के बीच से शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या। आई और ओ के बीच से शक्ति प्राप्त करने वाली संख्या के और एन के बीच शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। किससे? के और एन के बीच शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति संख्या से एक कम है। तो आप कह सकते हैं के और एन के बीच में एक शक्ति ज्यादा है। एल को एन के बाद शक्ति प्राप्त हुई है। एन के बाद एल को शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन तत्काल बाद नहीं हुई है। तो देखो तत्काल बाद का कैसे बनाएंगे? एल के पहले तो एन से एक एरो बनाओ नीचे की ओर, और इमीडिएट ऊपर क्रॉस लगा दो कि एन जो है एन के इमीडिएट नीचे एल नहीं आने वाला। के को दिसंबर में शक्ति प्राप्त नहीं हुई। के कहाँ है? जो के है उसमें दिसंबर में। ठीक है। बताइए भैया, क्या करें? हम्म, कहाँ से शुरू करें? जैसे एम से शुरू करते हैं। एम इधर रख देते हैं, और एम के बाद क्या करें? ठीक है। एम के ऊपर दो हैं, तो जे के नीचे एक होगा। ये वाली लाइन यही तो कह रही है। एम के ऊपर एक ज्यादा है, एक जे के रिस्पेक्ट, जे के नीचे के रिस्पेक्ट में, तो जे एम के ऊपर दो है, तो जे के नीचे एक देना पड़ेगा। अब जे से दो छोड़कर पी है, तो एक दो छोड़कर पी इधर आ गया। पी का इमीडिएट नेबर आई है, तो आई इधर आ जाएगा। अब बताओ क्या करें? आई से ओ रखना है, और आई और ओ के बीच में जितने भी हैं वो के और एन के रिस्पेक्ट में एक कम होंगे। के दिसंबर को नहीं आएगा। चलो कलर चेंज करते हैं। अगर आई से यहां पर ओ रख दिया, सपोज आई से दो छोड़कर ओ रख दिया, अब मुझे के और एन के बीच में 3 लोग चाहिए। गलत हो गया ये।
के यहाँ रख सकते हो, के यहाँ नहीं रख सकते, दिसंबर में नहीं रखना पड़ेगा। तो आप 3 छोड़कर एन नहीं रख पा रहे हो ना, तो आप के यहाँ रख पा रहे हो, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, ओ की पोजीशन गलत हो गई। आई से अगर मैं इमीडिएट बना दूं तो के और एन के, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो, अगर इमीडिएट नेबर बना दिया ओ को, तो के और एन के बीच में एक होना चाहिए, तो ऐसी भी कोई जगह नहीं दिख रही है, ये भी गलत हो गया। आई से दो छोड़कर, फिर ये भी गलत हो गया। अच्छा ये देखो, आई से दो छोड़कर मैंने यहाँ ओ रख दिया, ठीक है। के और एन के बीच में 3 लोग चाहिए, और एन के नीचे एल भी चाहिए। ध्यान से सुनना इसे, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। सपोज मैंने एन इधर रख दिया और के इधर रख दिया। हाँ ये गलत ही हो गया, ये गलत हो गया, कहीं भी रख दो आप, गलत हो गया। आप एन के नीचे कोई भी प्लेस नहीं ले पा रहे। एन के नीचे एल रखना है, एल के लिए कोई जगह नहीं बन पा रही, इसका मतलब हमारी एम की पोजीशन गलत है। एम को हमें अपडेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने एम इधर रख लिया, तो एम के ऊपर कितने, 3, तो जे के नीचे कितने होंगे, 2। जे से 2 छोड़कर पी रखना है, तो 2 छोड़कर पी इधर आ गया। पी का इमीडिएट नेबर आई है, आई इधर आ गया। अब भैया पेन फिर चेंज करते हैं। अब आई से 2 छोड़कर ओ अगर मैंने यहां रखा, तो के और एन के बीच में 4 चाहिए, ये भी गलत हो गया। चलो ये भी गलत हो गया। अगर आपने ओ इधर रख दिया, तो के और एन के बीच में आपको 3 लोग चाहिए, आप नहीं रख पा रहे के और एन, गलत हो जाएगा। आई का इमीडिएट नेबर सपोज मैंने ओ बना दिया, तो के और एन के बीच में 1 पर्सन चाहिए, है ना। और एन के नीचे एल भी चाहिए, इमीडिएट नेबर नहीं होने चाहिए एन और एल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने के इधर रखा और एन इधर रखा। ध्यान से सुनना, आई और ओ इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब के और एन के बीच में 1 पर्सन आ गया, इन दोनों के बीच में 1 पर्सन आ गया, सही हो गया यहाँ पर। अब एन के नीचे एल चाहिए, एल आप यहाँ रख सकते हो, मगर ये गलत इसलिए हो गया कि एन और एल इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसको अपडेट करेंगे हम। अपडेट कैसे कर सकते हैं, एन इधर रख दो, के इधर रख दो। भैया बस 1 पर्सन होना चाहिए, एन और के लिए कोई स्पेसिफिक जगह डिसाइड नहीं करी है इसने, ठीक है। तो क्या, पहले ये बताओ आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है, दिख तो रही है। अब भैया एन के नीचे एल रखना है, तो एल इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। चेक करते हैं, पहले एक बार चेक करते हैं। ओ आई पी एम एन जे के एल, बिल्कुल ठीक बना। तो 15 पजल हो गई है, ठीक है। मुझे 1 सेकंड दीजिए, चलो इसको बस हट सब हटा देना। बताइए, हु among the following person got the power 3 months before एन। एन से 3 मंथ बिफोर कौन पावर गेट करता है, बताइए। एन से एक, एक, दो, तीन, तीसरा महीने पे ही 3 मंथ बिफोर का मतलब होता है 3 मंथ पर कौन आ गया है, तो आई। आंसर क्या होगा इसका, आई। ओ माय गॉड, 3 मंथ बिफोर बोला है ना। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन एन के रिस्पेक्ट में, सही तो है। अप्रैल मई रह गया है, अच्छा। अब वही है ना, यहाँ पर इसने इससे खेल दिया, ये एसबीआई पीओ में होता है। याद रखिएगा, जो क्या हुआ, अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद जून आता है, और जून के बाद जुलाई आता है। तो 2 2 मंथ तो यही हो गए ना, मई और जून, तो यहाँ पर बात की जाएगी पी के रिस्पेक्ट में। कौन है, पी, आई नहीं है, पी। क्योंकि यहाँ पर मई स्किप कर गया था, तो क्या होगा, द वन हु गॉट द पावर इमीडिएटली बिफोर एम, ठीक है। अब क्या हुआ ना, यहाँ पर इसने मई को ऐड कर लिया, जो मई गिवन नहीं है। तो 3 मंथ बिफोर में तो मई भी आएगा ना, मई के पहले अब अप्रैल आया होगा। के और पी के बीच कितने व्यक्तियों को शक्ति प्राप्त हुई, के और पी के बीच में 3। लो जी, जितने ओ और एल के बीच में हुई है, जी नहीं, जितने एन के बाद, हाँ, जितने एन के बाद, एन के बाद देखो 3 लोग हैं। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? P got the power immediately preceding month of M. P got the power immediate preceding month of M. ठीक है, ये सही है। सी को और चेक करना पड़ेगा। A B C ये वाला देखते हैं। Only 4 month gap between the month in which I and K got the power. I और K। अरे ये तो गलत है। 4 month कहाँ है? 1 2 3 4। यहाँ तो मई भी आएगा ना। आंसर इसका ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्यों भैया? ये क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? पी गॉट द पावर इमीडिएटली प्रिसीडिंग। ओ, इमीडिएट प्रिसीडिंग बोला है। इमीडिएट प्रिसीडिंग होता है नीचे की ओर वाला। पी गॉट द पावर इमीडिएट प्रिसीडिंग, नहीं नहीं होता ऊपर ही वाला है। इमीडिएट प्रिसीडिंग होता पहले ही वाला है। मगर वही है ना, यहाँ पर फिर से मई आ गया। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही है पेपर में। यहाँ पर ये मई है ना, मई है। इससे इमीडिएट प्रेसिडिंग जो मंथ है वो है मई। मगर यहाँ लिखा है अप्रैल। अब ध्यान से सुनो, जून से इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ कौन सा होता है? मई। मई यहाँ पर छुपा रखा है, बट इसलिए स्टिल इसका इसने यूज करा है। इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। के गॉट द पावर ये भी गलत है। ओनली 4% गॉट द पावर बिफोर जे ये भी गलत है। तो सब गलत है, तो सब फॉल्स है। तो आंसर आएगा ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स। समझ आया? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। चलो इसका आंसर देखते हैं। यदि ओ एम से संबंधित है। ओ, ओ के आंसर इसका दिख ही जाना था। यदि ओ एम से संबंधित है, एन एल से संबंधित है, तो कौन के से संबंधित है? के से संबंधित कौन होगा? तो दो। दो का गैप किसका है? एम का। ठीक है। ठीक है। अब ये वाली पजल आप लोग होमवर्क में करेंगे क्या? ये पजल आप लोग को होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे उठा लेंगे अगर आप लोग के कमेंट आए तो। ठीक है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? चलो जी, इस वीडियो की समापन यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, हैव ए ग्रेट डे। चैनल पे बने रहिएगा। अब कंटिन्यू वीडियो डेली बेसिस पे डालेंगे। आरआरबी पीओ की डीआई और पजल की भी एक नई सीरीज लाते हैं, पैरेलल। और अर्थमेटिक के कंसेप्ट के लिए मैं एक बेसिक सीरीज बनाने रही हूँ, तो उसके पीडीएफ कंटेंट में मुझे टाइम लग रहा है। जब वो बनते हैं तब अर्थमेटिक की भी एक क्वांट का सीरीज लाते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय, हैव ए ग्रेट डे।